नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, शुरुआत से अभी तक हमने 5 लेक्चर बेसिक मैथ्स के हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज शुरुआत करने वाले एक नया चैप्टर, कौन सा? औसत। दोस्तों, सबसे पहले औसत में हम देखते हैं। औसत में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि औसत किसे कहते हैं। औसत में आपको अगर देखा जाए तो हिंदी में आपको 50 नंबर आएंगे। अंग्रेजी में अगर मान लिया जाए आपको 40 नंबर आए। अंग्रेजी में कितने नंबर आए? 40 नंबर आए। गणित में मान लिया जाए आपको 70 नंबर आए। गणित में मान लिया जाए आपको कितने नंबर आए? 70 नंबर आए। विज्ञान में मान लिया जाए आपको 60 नंबर आए। और संस्कृत में मान लिया जाए आपको कितने नंबर आए? 65 नंबर आए। ठीक है, ये कितने सब्जेक्ट दे रहा है? 5 सब्जेक्ट। एक और सब्जेक्ट ले लेते हो सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान की अगर बात किया तो सामाजिक विज्ञान में ले लेते हैं हम, मान लीजिए कितने नंबर आ गए आपको? 63 नंबर आ गए। अब इसका आपने अधिकतर क्या निकाला होगा? प्रतिशत निकाला होगा। तो प्रतिशत कैसे निकाला होगा आप सभी लोगों ने? इन सभी अंकों को जोड़ दिया होगा और कुल कितने सब्जेक्ट है हमारे पास, जितने सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का हमने उसमें भाग लगा दिया हो तो क्या निकल के आया हमारे पास? प्रतिशत निकल के आया। सेम उसी बेस पर इसको करना है आपने, यानी कि सभी जो भी अंक दे रखे हैं उन सभी अंकों को अपने को जोड़ देना। तो 0 0 दिख रही है यहाँ पे, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये 8 हो गए। 5 4 9 हो गए। 9 और 7 कितने? 16 हो जाएंगे। 16 और 6 कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। 22 और 6 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। 28 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे? 34 हो जाएंगे। यानी कि 348 इसका आंसर है। 348 आ जाएगा टोटल योग। अब 348 में किसका औसत अपने को निकालना। अगर योग पूछा हो जाए तो टोटल योग कितना है इसका? 348 आया। औसत अगर पूछा जाए तो औसत कुल कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, तो 6 का इसमें भाग लगा दो। तो 6 पंजा की 30, कितने बचे यहाँ पे? 4 बचे। 6 7 बैल 6 8 48, यानी कि कितने? 58, यानी कि प्रतिशत बन गया आपके, यानी कि 58 औसत। इसका औसत कितना निकल के आया? 58। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 58 हो जाएगा। दोस्तों, अगर औसत का फॉर्मूला अगर हम देखें तो औसत का फॉर्मूला क्या है? तो औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे में आ जाएगा कुल संख्या। बटे में क्या आ जाएगा? कुल संख्या। दोस्तों, अभी सेम हमने ऐसा ही किया है कि इन सभी संख्याओं को हमने जोड़ दिया और कुल कितनी संख्या है उस संख्या का हम भाग लगा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा। दोस्तों, लेकिन अपने को फॉर्मूले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अपने को सिर्फ क्या करना है? बिना फॉर्मूले से सवाल को हल करना है। तो बिना फॉर्मूले से हल कैसे करेंगे? यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ देना है। कुल कितनी संख्या है उन संख्या को अगर हम भाग लगा देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, और यहाँ पे मान लीजिए 11 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 15 लिख दिया। का औसत होगा। तो इसका औसत कैसे हम निकालेंगे? यानी कि सभी संख्याओं को अपने को क्या करना है? जोड़ देना है, और कुल कितनी संख्या उसका हम भाग लगा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास औसत निकल के आ जाएगा। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 7 7 कितने हो गए? 14 14 और 15 कितने हो जाएंगे? 29 29 और 11 कितने हो जाएंगे? 40 29 और 11 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएगा। 40 में किसका भाग लगा तो टोटल कुल कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 5 संख्या है तो 5 का भाग लगा, 5 8 40। तो इसका औसत क्या निकल के आ गया हमारे पास? 8 आंसर। इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, बात आती है, इतना तो आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि अगर अलग अलग कोई सी भी अगर संख्या दे दी जाए तो क्या करना है? सभी संख्या को जोड़ देना है। कुल कितनी संख्या उस संख्या का हम भाग लगा देंगे तो हमको औसत निकल के आ जाएगा। अब बात आती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सम संख्या, कि बोल दिया जाए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, या प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ऐसा अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले बात आती है सम संख्या। अब सम संख्या हमारी कौन कौन सी होती है? जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी कि 2 4 6 8 10,
ये हमारी कौन कौन सी संख्या है, कहाँ तक जा रही, अनंत तक जा रही, वो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ये हमने पहले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या के बारे में नहीं है तो पार्ट नंबर 1 नंबर सिस्टम का आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो विषम संख्या की अगर बात की जाए, विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, 1 से स्टार्ट होती है। जो 2 से विभाजित ना हो तो 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, डेढ़ डेढ़ कहाँ तक जा रही है, विषम संख्या अनंत तक जा रही है। उसी प्रकार अगर बात की जाए प्राकृत संख्या की बात की जाए, प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 से लगाकर अनंत तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक जा रही, अनंत तक की संख्या, यानी 1 से लगाकर अनंत तक की संख्या कौन सी होगी, प्राकृत संख्या होगी। पूर्ण संख्या कौन सी होगी, पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लूंगा तो ये पूर्ण बन जाएगी, यानी कि 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक जा रही, अनंत तक जा रही है। एक पूछा जा सकता है अभाज्य संख्या की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है हमारी, एक जो है ना तो अभाज्य है और ना ही क्या है, भाज्य है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, तो अभाज्य संख्या जो हमारी 2 से प्रारंभ होती है। सबसे पहली अगर देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी, 2 हो जाएगी। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या है, डेढ़ ऐसी अभाज्य संख्या कहाँ तक जाएगी हमारी, अनंत तक जाएगी। अगर देखा जाए 1 से लगाकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती, तो 1 से लगाकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों अभाज्य संख्या के बेस पर कल हमने सवाल भी पढ़े थे, अगर आप लोगों ने वो सवाल नहीं पढ़े तो प्लीज़ पार्ट नंबर 5 में जाकर आप वो सवाल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार अब अपने को ध्यान में रखना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, 2 किस में आ गए, भाज्य में आ गए, 3 किस में आ गए, 3 भी अभाज्य में आ गए। अब भाज्य संख्या कहाँ से शुरुआत होती है, 4 से शुरुआत होती है। भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 4 से शुरू होती है। 4 भाज्य है, 6 भी भाज्य है, 8 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 9 3 से कट जाएगा, 10 भी भाज्य है, 12 भी भाज्य। ये हमारी संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। दोस्तों इन संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 के पहाड़े में आए वो संख्या कौन सी हमारी भाज्य सम संख्या है। विषम संख्या जो 2 के पहाड़े में ना आए, यानी कि इन सम संख्या को छोड़कर बाकी बची हुई सारी संख्या क्या है हमारी, विषम संख्या है। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरुआत और कहाँ तक गई, अनंत तक गई, यानी 1 से शुरुआत की गई संख्या अनंत तक जा रही है, वो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, प्राकृत संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या में 0 को अगर मैं शामिल कर लूंगा तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। अभाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या 2 से शुरुआत होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या, 31 भी अभाज्य संख्या है। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो भाज्य संख्या कहाँ से शुरुआत होती है, भाज्य संख्या की 4 से शुरुआत होती है। 4 6 8 9 10 12 भाज्य, यानी कि जो किसी संख्या से कट जाए, जैसे कि 1 और स्वयं से तो कट रही, किसी अन्य संख्या से भी अगर कट रही है तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। दोस्तों इस बेस पर अपन सवाल करने और बिल्कुल बिना पेन उठाए सवाल हल करेंगे अपन। दोस्तों अब सवाल देखते हैं। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि पहला सवाल हम देख रहे हैं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 5 सम संख्या, पहली सम संख्या हो जाएगी 2, अगली हो जाएगी 4, फिर हो जाएगी हमारी 6, फिर हो जाएगी 8, फिर हो जाएगी हमारी 10। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। या तो क्या करो, सभी संख्याओं को जोड़ दो और कुल कितनी संख्या उसका भाग लगा दो तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सभी संख्याओं को हम जोड़ के देखें, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30। ये 30 इनका टोटल योग आ गया। कुल कितनी संख्याएं दे रखी है, 5 दे रखी है, तो इसमें 5 का भाग लगा दो। 5 का मैंने भाग लगा दिया तो आंसर क्या निकल के आ गया हमारा 6। इसका क्या आ गया, औसत आ गया। अब बात आ गई, अब अपने को क्या करना है, इसको शॉर्ट कट करना है। इसको शॉर्ट कट करके यानी कि पहली संख्या को जोड़ेंगे और लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे। पहली संख्या को जोड़ेंगे और लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे। तो 10 में मैं कितना जोड़ दूँ, 2 जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
मैंने कुल कितनी संख्या को जोड़ा, सिर्फ 2 संख्या को जोड़ा, एक तो 10 को जोड़ा और एक 2 को जोड़ा, तो 10 और 2 कितने हो गए 12, 2 संख्या को जोड़ा तो 2 का इसमें भाग लगा दो, औसत क्या निकल के आ गया हमारे पास 6, इसका क्या आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या निकल के आया 6 निकल के आया। अगर बोल दिया जाए कि प्रथम 6 सम संख्या का औसत, तो प्रथम 6 सम संख्या कौन सी हो जाएगी, प्रश्न नंबर दूसरा, प्रथम 6 सम संख्या 1 2 हो जाएगी, दूसरी 4 6 8 10 और अगली क्या आ जाएगी 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अपने को क्या करना, पहली संख्या को जोड़ना है और लास्ट की संख्या को जोड़ना। तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 12 और 2 हो जाएंगे 14, 14 कुल कितनी संख्या को जोड़ा मैंने 2 संख्या, 2 का भाग लगा दो, तो क्या निकल के आ गया आंसर हमारे पास 7, इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगर बोल ले जाए कि प्रथम 7 सम संख्या का औसत, प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत, तो 2 4 6 8 10 12 14 आया समझ में। प्रथम 6 सम संख्या का बोला तो लास्ट की छठी संख्या कौन सी थी 12, यानी 6 में किसका गुणा कर दिया था मैंने 2 का गुणा कर दिया था। प्रथम 5 सम संख्या बोली थी, प्रथम 5 सम संख्या बोली थी, तो पांचवी संख्या कौन सी थी, 5 में 2 का गुणा कर दो, 5 दूना 10, तो पहली संख्या 2 हो गई और पांचवी संख्या क्या हो गई 10 हो गई। प्रथम 7 सम संख्या का औसत पूछा है, तो पहली तो 2 हो जाएगी, अब 7वीं संख्या पता करनी, तो 2 में किसका गुणा कर दो 7 का गुणा कर दो, 7 दूना 14, तो पहली संख्या को जोड़ो और लास्ट की संख्या को जोड़ो, तो 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, 16 में हम 2 का भाग लगा देंगे, आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 8, आंसर इसका निकल के आ जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम 8 सम संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम 8 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो पहली तो क्या हो जाएगी 2, पहली 2 एक सम संख्या हो जाएगी, 8वीं अब संख्या पता करनी, तो 8 में 2 का गुणा कर दो, प्रथम 8 सम संख्या पूछिए, प्रथम क्या पूछी 8 सम संख्या पूछी, तो 8वीं संख्या कौन सी, 8 में 2 का गुणा 8 दूना 16 हो जाएगी, 16 में मैं 2 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 18, 18 में आप 2 का भाग लगा दो, आंसर क्या निकल के आ जाएगा 9 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, अगर प्रथम 5 सम संख्या बोली है तो औसत 6 आ रहा है, प्रथम 6 सम संख्या बोली है तो औसत क्या आ रहा है 7 आ रहा है, प्रथम 7 सम संख्या बोली है तो औसत क्या आ रहा है 8 आ रहा है, प्रथम 8 सम संख्या का औसत पूछा है तो औसत क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अगर मैं बोल दूं कि प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत अगर पूछ लिया जाए तो औसत क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत अगर पूछ लिया जाए तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। आया कुछ समझ में दोस्तों, यानी कि अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, यानी कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत अगर पूछा जाए, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो औसत क्या आ जाएगा हमारा, औसत क्या आ जाएगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत पूछा है तो औसत क्या आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के अपने को क्या करना है, इसमें एक बढ़ा देना है। अगर पूछ लिया जाए, सवाल दे तुम्हें 5वां सवाल, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 100 संख्याओं का औसत। अब प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत तो डायरेक्ट बता सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने को क्या कर देना है, एक बढ़ा देना है, एक क्या कर देना अपने को बढ़ा देना। अब एक बढ़ेगा कैसे है, तो प्रथम सम संख्या, पहली संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, अगली सम संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, अगली सम संख्या यानी कि 100 में 2 का गुणा कर दो तो लास्ट की सम संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 200 हो जाएगी। 200 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 202 आ जाएगा, 202 में 2 का भाग लगा दो तो 2 एकम 2 भाग नहीं जाएगा, 2 को 2, यानी कि प्रथम 100 सम संख्या का औसत कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता, प्रश्न में कैसा पूछा जाता कि प्रथम 100 तक की सम संख्या का औसत, प्रथम 100 तक की सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, प्रथम 100 तक की सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 100 तक की प्रथम संख्या कौन सी सम संख्या 2 हो जाएगी, और 100 तक की पूछा है यानी कि 100 से ज़्यादा अपने को नहीं जाना है। यहाँ पे 100 सम संख्या पूछी है तो 100 लेनी, क्योंकि 2 से लगाकर 200 तक सम संख्या लूँगा तब जाके 100 संख्या होगी हमारी, लेकिन 100 तक बोला गया है तो 100 से ज़्यादा नहीं जाना, तो 100वीं संख्या
100 तक की यानी कि लास्ट की संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 100 हो जाएगी। तो 100 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, और इसमें 2 का भाग लगा तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 51, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। प्रथम 50 तक की सम संख्या अगर बोली जाती है तो 50 तक यानी 50 तक की सम संख्या लेनी, तो पहली संख्या 2 हो जाएगी, लास्ट की संख्या क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। औसत निकालना, पहली संख्या को जोड़ो और लास्ट की संख्या को जोड़ो, तो 50 में 2 जोड़ दूँ कितना जाएगा 52, 52 में किसका भाग लगा 2 का भाग लगा, तो आंसर क्या निकला 26 दूना 52, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। इस प्रकार आसानी से हम सवाल कर सकते हैं। दोस्तों अब सीखने वाले विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। अब ज्ञात करना हमने विषम संख्याओं का औसत। अब विषम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करेंगे? सम संख्या का अगर पूछा जाए तो अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बढ़ा देना है। विषम संख्या का देखते हैं हम, तो पहला नंबर है। अब विषम संख्या कौन सी 1, 3, 5, ये प्रथम 3 विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या को जोड़ो, लास्ट 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग लगाया, क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। प्रथम 3 सम संख्या को, प्रथम 3 विषम संख्या का औसत पूछे तो औसत क्या निकल गया। प्रथम 4 विषम संख्या को औसत, तो पहली हो जाएगी 1 हो जाएगी, दूसरी 3, तीसरी 5 और अगली क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 का भाग लगा दूँ, क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम 5 विषम संख्या का औसत, तो 1, 3, 5, 7, 9, तो पहली संख्या को जोड़ा, लास्ट की संख्या 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 में मैंने 2 का भाग लगा दिया, क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। दोस्तों यहाँ पे क्या रहा है, प्रथम 3 सम संख्या का औसत पूछा तो औसत 3 आ रहा है। प्रथम 4 विषम संख्या का औसत पूछा है तो औसत क्या आ रहा है 4 आ रहा है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो औसत क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अगर प्रथम 100 विषम संख्या पूछ ले तो औसत क्या आएगा 100 आएगा। प्रथम 50 विषम संख्या का औसत क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा। प्रथम 60 विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि जो संख्या पूछ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। दोस्तों इतना क्लियर है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 50 तक की विषम संख्या का औसत क्या है, प्रश्न पूछ लिया जाए कि 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है, 50 तक की विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। यहाँ पे दोस्तों पूछा क्या है कि 50 तक की विषम संख्याओं का औसत, 50 विषम संख्याओं का अगर औसत पूछा जाता तो उसका औसत क्या आ जाता 50,000। लेकिन 50 तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो पहली विषम संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और 50वीं विषम संख्या कौन सी हो जाएगी। क्या 50 विषम संख्या है क्या, नहीं है, 50 तो सम संख्या है। तो इससे 1 कम कर दो आप, इससे क्या कर दो 1 कम कर दो। 49 क्या है एक विषम संख्या है। तो यही हमारी क्या होगी 50 विषम संख्या अगर पूछिए तो 50 तक की पूछिए तो 50 तक यानी 50 से ज़्यादा अपने को नहीं जाना, 50 से अपने को क्या करना 50 से ज़्यादा नहीं जाना। तो 50 से 1 कम कर दी तो मैंने क्या 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, 50 में किसका भाग लगा दूँ मैं 2 का भाग लगा दूँ तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 25। यानी कि 50 तक की विषम संख्या का औसत क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 60 तक की विषम संख्या का औसत क्या आ जाएगा 60 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। 60 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो 60 तक की लेना है तो 1 ले लिया मैंने। अब 60 से ज़्यादा नहीं जाना आपने, 60 से कम लेना है, 60 तक की लेना, तो 60 से 1 कम कर दो तो क्या आ जाएगा 59, यानी 1 से लगाकर 59 तक की सम संख्या को। तो 59 और 1 कितना हो जाएगा 59 और 1 हो जाएगा 60, 60 में किसका भाग लगा दूँ मैं 2 का भाग लगा दूँ तो औसत क्या निकल के आ जाएगा 30 हो जाएगा। 50 तक की विषम संख्या का औसत क्या आ रहा है 25 आ रहा है। 60 तक की विषम संख्या का औसत क्या आ रहा है 30 आ रहा है। 70 तक की विषम संख्या का औसत क्या आ जाएगा फिर 35 आ जाएगा। 80 तक की विषम संख्या का औसत क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। 90 तक की विषम संख्या का औसत क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के संख्या का क्या कर रहे हैं आधा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से डायरेक्ट अपने को क्या हो रहा है बिना पेन चलाए हल हो रहे हैं। तो दोस्तों क्लियर इतना। अब देखने वाले प्राकृत संख्याओं का औसत, सम संख्या का देख लिया हमने, विषम संख्या का भी देख लिया। अब देखना अपने को प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत। अब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी 1 से स्टार्ट होती है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत, प्रथम 5 कौन सी हो जाएगी 1 2 3 4 5,
ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या होगी जिसमें एक भी संख्या, तो 5 और 1 कितने हो जाए, पहली संख्या को जोड़ो और लास्ट की संख्या को जोड़ो। ये पहली संख्या और लास्ट की संख्या को कब जोड़ना है दोस्तों, हर बार में नहीं जुड़ेगा। कब जोड़ना है, जब उनका अंतर समान हो, जब क्या हो, उनका अंतर समान हो। जैसे कि विषम संख्या को हमने देखा था, तो 1 3 5 इनमें क्या एक एक का अंतर है। फिर सम संख्या का देखा था हमने, 2 4 6 एक एक का अंतर है। तो अंतर अगर समान है तो ही हम पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते। जैसे कि प्राकृत संख्या में अंतर कितने का, 1 2 अंतर 0 0 का आ रहा है, तो हम पहली संख्या लास्ट की संख्या को जोड़ सकते हैं। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 में 2 का भाग लगा दिया हमने, औसत क्या निकल के आ गया, 3 आ गया। प्रथम 6 प्राकृत संख्या का औसत क्या हो जाएगा, प्रथम 6 प्राकृत संख्या का औसत क्या, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7, 7 में 2 का भाग लगा दो तो कितने आ जाएंगे, 3.5 आ जाएगा। प्रथम 7 प्राकृत संख्या का औसत क्या जाएगा, प्रथम 7 प्राकृत संख्या का औसत हो जाएगा 1 से लगाकर 7 तक, 1 से लगाकर 7 तक, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 में किसका भाग लगा दूँ मैं, 8 में किसका भाग लगा, 2 का भाग लगा, तो औसत क्या निकल के आ गया हमारे पास, 4 निकल के आ गया। प्रथम 5 का पूछा तो क्या निकल के आया, 3 आया। प्रथम 6 का पूछा तो 3.5 आया। प्रथम 7 का पूछा तो क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। यानी कि यहाँ पे क्या रहा, 5 का आधा अगर देखा जाए, 5 का आधा क्या होगा, आधा, आधा से एक आधा ज़्यादा, आधा से आधा ज़्यादा कितना हो गया, 3 हो गया। प्रथम 6 का अगर पूछा, 6 का आधा कितना हो गया, 3 हो गया। 3 में मैंने क्या करा, आधा जोड़ दिया तो 3.5 हो गया। 7 का आधा क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। 3.5 में आधा जोड़ दिया मैंने, क्या हो गया, 4 हो गया। अब ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या को औसत, तो प्रथम 10 पहली तो 1 हो जाएगी और लास्ट की क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 10 और 1 कितना हो गया, 11, 11 में किसका भाग लगा दिया हमने, 2 का भाग लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया, 5.5। वही प्रथम 10 प्राकृत संख्या को औसत पूछा तो 10 का आधा कर दिया 5, 5 में आधा जोड़ दिया, कितना आ गया, 5.5 आ गया। उसी प्रकार प्रथम 20 प्राकृत संख्या का औसत क्या हो जाएगा, तो 20 का मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया। 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में आधा जोड़ दिया, यानी कि 10.5 इसका औसत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम 30 प्राकृत संख्या का औसत क्या है, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या, अपने को क्या करना, बिना पेन उठाए हल करना। प्रथम 30 प्राकृत संख्या का औसत, तो 30 का आधा कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में आधा जोड़ दिया, 15.5 इसका क्या हो गया, औसत हो गया। प्रथम 50 विषम, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत अगर पूछा जाए तो 50 का आधा कर दो, कितना, 25, 25 में आधा जोड़ दो, 25.5 इसका क्या हो गया, औसत हो गया। प्रथम 60 प्राकृत संख्या का औसत, 1 से लगाकर अपने को क्या करना है, 60 तक, 1 से लगाकर 60, क्योंकि 60 पूछा गया, 60 प्राकृत, तो 60 और 1 कितना हो जाए, 61, 61 में किसका भाग लगा, 2 का भाग लगा दो, यानी कि 2 या 6 भाग नहीं जाए उसकी 0, 30.5 इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। वही करना अपने को। प्रथम 60 प्राकृत संख्या पूछिए तो 60 का आधा कितना हो गया, 30, 30 में आधा जोड़ दिया, 30.5 बिना पेन उठाए हल हो रहे। प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत, 100 का आधा 50, 50 में आधा जोड़ दो, 50.5। प्रथम 1000 प्राकृत संख्या का औसत, प्रथम 1000 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, तो 1000 का आधा 500, 500 में आधा जोड़ दो, 500.5 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। देख लो नहीं माना तो, प्रथम 1000 औसत प्राकृत संख्या का औसत, प्रथम 1000, तो 1 से लगाकर 1000 तक की प्राकृत संख्या का औसत पता करना। 1000 में 1 जोड़ूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 1001 निकल के आ जाएगा। मैं 2 का भाग लगा दो, तो 2 पंजे की 10, भाग नहीं जाए उसकी 0, फिर भाग नहीं जाए उसकी 0, 1 बन गया 0, और 2 पंजे की 10, यानी कि 500.5 इसका क्या हो गया, औसत हो गया। बिना पेन चलाए हल हो रहे हैं दोस्तों ये। पूर्ण संख्या का औसत, अब प्रथम पूर्ण संख्या का औसत पूछा था, पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल है। प्रथम 3 पूर्ण संख्या का औसत क्या हो जाएगा, प्रथम 3 पूर्ण संख्या का औसत, तो 0 1 2 ये 3 हो गए, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है। तो 2 में मैं 0 जोड़ूंगा, पहली संख्या को जोड़ूंगा और लास्ट की संख्या को जोड़, तो 2 में 0 जोड़ूंगा 2, और 2 कितनी संख्या, 2 संख्या, 2 में 2 का भाग लगा, तो इसका औसत क्या निकल के आ जाएगा, 1 औसत निकल के आ जाएगा। अगर ऐसे हम कुल संख्या को जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितने हुए, 3, टोटल कितनी संख्या, 3, 3 का भाग लगा दो तो 1 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे प्रथम 4 पूर्ण संख्या का औसत, तो 0 1 2 3, प्रथम 4 पूर्ण संख्या का औसत, तो 3 में मैंने 0 जोड़ा, 3, 3 में किसका भाग लगा दिया, 2 का भाग लगा दिया, तो क्या निकल के आ गया, 1.5 निकल के आ गया। उसी प्रकार प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत, 0 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, 4 तक क्या हो जाएगा, पूर्ण
5 हो जाएगी हमारे। तो 4 में मैंने 0 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 4, 4 में 2 का भाग लगा दो, क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। तो यहाँ पे अगर एक और सवाल देखते हैं कि प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तक क्या हो जाएगी हमारी 6 पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो 5 में अगर मैं 0 जोड़ दूंगा तो 5 में 2 का भाग लगाओ, क्या निकल के आ गया 2.5 हो गया। दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, प्रथम 3 पूर्ण संख्या का औसत पूछा तो क्या आ गया 1 हो गया। प्रथम 4 पूर्ण संख्या का औसत 1.5 हो गया। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत 2 आ गया। प्रथम 6 पूर्ण संख्या का औसत 2.5 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है ये देखना आपने को। 3 को जोड़ागा तो औसत क्या है 1 आया, यानी कि 3 का आधा 1.5, उसका आधा क्या होगा, उसमें से आधा कम कर दिया मैंने 1 हो गया। 3 का अगर पूछा था, प्रथम 4 पूर्ण संख्या पूछी थी तो 4 का आधा क्या हो गया 2 में से आधा कम कर दिया मैंने 1.5, इसमें आधा कम करना अपने को। प्राकृत संख्या में अपने क्या करना था, आधा हमने जोड़ा था, पूर्ण संख्या में आधा अपने को कम कर देना है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत क्या है, तो 5 पूछी थी, तो 5 का आधा क्या हो गया 2.5, और 2.5 में 0.5 मैंने कम कर दिया तो 2 आ गया। प्रथम 6 पूर्ण संख्या का औसत क्या निकल गया है, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का औसत, तो 6 का आधा क्या कर दिया मैंने, 6 का आधा 3 में से आधा कम कर दिया 2.5, इसका क्या हो गया औसत आ गया। आसानी से हम हल कर सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम 1000 पूर्ण संख्या का औसत, प्रथम 1000 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 1000 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 1000 पूर्ण संख्याओं का अगर पूछ लिया जाए तो प्रथम 1000, तो पहली पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी 0 हो जाए। 1000वीं पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 999 हो जाएगी। 1000 नहीं होगी क्योंकि इसमें अब 0 शामिल है तो 1 कम हो जाएगा। तो 999 मैंने क्या करूँ 0 जोड़ूंगा तो 999 आएगा, और 999 में 2 का भाग लगा दूँ तो 2 चुका 8 हो जाएगा, और 2 9 में 18, 2 9 में 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगा 2 9 में 18, फिर भाग नहीं जाएगा 2 पंजे की 10, यानी 499.5 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। प्रथम 1000 पूर्ण संख्या का औसत पूछा है तो 1000 का आधा कितना आ जाएगा 500 में से आधा कम कर दो 499.5 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कितना सरल है दोस्तों हमने क्या देख लिया, सम संख्या देख ली, विषम संख्या भी देख ली हमने, प्राकृत संख्या देख ली, पूर्ण संख्या देख ली। अब देखनी है अपने को अभाज्य संख्याओं का औसत। अब क्या देखना अपने को अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या का औसत अपने को देखना है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, 7 है, और 5वीं अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 11 हो जाएगी। इसका औसत पूछा गया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो अब दोस्तों 2 और 3 के बीच में कितना अंतर, 1 का अंतर है। 3 और 5 के बीच में 2 का, 5 और 7 के बीच में 2 का, 7 और 11 के बीच में 4 का अंतर है। तो क्या यहाँ पर अंतर समान आ रहा है, क्या अंतर यहाँ पर अगर समान नहीं है दोस्तों तो फिर हम पहली संख्या और लास्ट की संख्या को नहीं जोड़ेंगे और 2 का भाग भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे अपने को क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो सभी संख्या को हमको जोड़ना पड़ेगा, और कुल कितनी संख्या है उस संख्या का अपने को भाग लगाएंगे, तब जाके हमको औसत निकल के आएगा। तो 3 2 5 5 5 10 10 और 7 17 17 और 11 17 और 11 कितने हो जाएंगे 28, 7 और 1 8, 1 और 2 28, तो टोटल औसत कितना निकल के आएगा 28। कुल कितनी संख्या है 5 अभाज्य संख्या, तो 5 का भाग लगा दो इसमें, औसत निकल के आएगा। 5 में 25 कितना बचा 3 बचा, और 5 6 के 30, 5.6 इसका क्या निकल के आ गया औसत आ गया। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत, दोस्तों क्वेश्चन नोट करते जाना आपकी नोटबुक में। बोला गया कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत, तो पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद में क्या हो जाएगी 17, 17 के बाद में हो जाएगी 19, 19 के बाद में क्या हो जाएगी 23, 23 के बाद में क्या हो जाएगी 29, क्या 10 हो गई क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितनी अभाज्य संख्या हो गई है 10 अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है 10 अभाज्य संख्या हो गई है हमारी। अब इन सभी को क्या करना है अपने को जोड़ना है। दोस्तों 11 तक हमने जोड़ा था तो क्या आया था 28 आया था। 11 तक हमने जोड़ा था तो योग कितना आ गया था 28 हो गया था। अब अपने को क्या करना है
बाकी संख्या को जोड़ना है। तो 28 यहाँ पे 28 लिख देता हूँ, यहाँ पे 28 लिख, तो इकाई के अंक में इकाई के अंक को जोड़ना है। तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 21, 21 और 7 कितने हो जाएंगे 28, 28 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 31, 31 और 8 कितने हो जाएंगे 31 और 8 हो जाए 39 का 9 हासिल कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 तो ये और 2 ये 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 10 और 2 कितने हो गए 12, 129। 129 में किसका भाग लगाना अपने को 10 का भाग लगाना है, क्योंकि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत पूछा है, तो 10 का भाग लगा दो। कुल संख्या कितनी 10 है, तो एक जीरो से यहाँ पे क्या लग जाए दशमलव लग जाए, तो 12.9 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगर ऐसा पूछा जाए अभाज्य संख्या पूछा जाए तो सभी अभाज्य संख्या को अपने को जोड़ना है। कुल कितनी अभाज्य संख्या का बोला गया उसका हम भाग लगाएंगे तो हमको क्या निकल के आएगा औसत निकल के आएगा। क्लियर है दोस्तों इतना। दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ लिया, सम संख्या के बारे में पढ़ लिया, विषम संख्या के बारे में पढ़ लिया, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ लिया, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लिया, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ लिया और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब दोस्तों ये जो 3 सवाल दे रखे ये नॉर्मल सवाल दे रखे, इसमें अपने को क्या देखना कि 2, 1, 8, 15, 40 का औसत ज्ञात करें, यानी कि इनका अंतर तो अलग अलग दे रखा है, तो सभी को क्या करना है सभी को जोड़ना है और कुल कितनी संख्या इसका भाग लगा दे तो आंसर निकल के आ जाए। तो 2 और 1 कितने हो जाए 3, 8 3 कितने हो जाएंगे 11, 11 और 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास 11 और 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास 26 हो जाएंगे। 26 में हम 40 को जोड़ देंगे, 26 में 40 जोड़ दो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और 4 2 कितने हो जाए 66, यानी कि कुल योग कितना निकल के आ गया 66, कुल योग निकल के आ गया हमारे पास। कुल कितनी संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या तो 5 का इसमें हम भाग लगा देंगे। तो 5 एकम 5 कितने बचे 1 बचे, 5 3 15 कितने बच गए हमारे पास 1 बच गए, 5 दूना 10, 13.2 इसका हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार का अगला सवाल दे रखा है कि 2 1 9 x दे रखा है 5 दे रखा है का औसत 7 है, का औसत कितना दे रखा है 7 है, तो x का मान पता करना अपने को। अब औसत दे रखा है और एक संख्या छुपा दी गई, वो संख्या अपने को पता करना है कि संख्या कौन सी है। दोस्तों इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं हम। 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 3 और 9 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17, 17 में मैं 1 से जोड़ देता हूँ। ठीक है, कुल कितनी संख्या हमारे पास, कुल हमारे पास 5 संख्या है, कुल हमारे पास 5 संख्या है, तो इसमें मैं 5 का भाग लगा दूंगा तो क्या निकल के आएगा हमको औसत निकल के आएगा, जो ऑलरेडी औसत कितना दे रखा है हमारे पास 7 दे रखा है। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह आएगा तो 7 का गुणा इधर कर दो और इसका गुणा इधर कर दो, 7 5 कितने हो जाएंगे 35 हो जाएगा। तो 17 प्लस x 7 5 कितने हो गए 35 हो गए। अब ये जो 17 है इधर जाएगा, ये 17 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x का मान निकल के आ जाएगा। 35 में से 17 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 3 में से 2 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 18, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार का अगला सवाल दे रखा है 3 1 x माइनस 3, 5 का औसत 10 दे रखा है, तो x का मान क्या होगा ये पता करना है। तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4 और 5 कितने हो गए हमारे पास 4 और 5 हो गए 9, फिर मैंने x जोड़ दिया इसमें प्लस फिर x माइनस 3, ये एक ही संख्या है दोस्तों, x माइनस 3 क्या एक ही संख्या है, तो x माइनस 3 इसमें जोड़ देता हूँ। का औसत क्या दे रखा है 10 दे रखा है, टोटल कितनी संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 का भाग लगा देता हूँ तो औसत निकल के आ जाए, और औसत क्या निकल के आएगा 10 निकल के आएगा। जोड़ लो सभी को, तो 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और x और x कितने x हो जाएंगे 2x हो जाए तो प्लस 2x कर देता हूँ बराबर, इधर 10 5 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। अब ये 6 प्लस का दे रखा है इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 50 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 44 बचेगा, और 2 से इसे काट दो तो 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 22, इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लियर है इतना सभी को। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज हमने औसत के कुछ बेसिक से सवाल किए थे दोस्तों, कल टाइप वाइज हम सवाल करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।